जाने जहां में खुशामदीद। जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है मुसफ नॉवल की किस्त नंबर 27। अगला सीन वहां से शुरू होता है जहां पे मेहताब ताई महमल को अपने साथ शादी की शॉपिंग के लिए ले जाना चाह रही होती हैं। मेहताब ताई उसके कमरे में आकर मुसरत से कहती हैं, महमल से कहो शॉपिंग के लिए चले, इसके जूते का नाप लेना है वरना बाद में खुद ही कहेगी कि पूरा नहीं आता। वो बेड पे किताबें खोले बैठी थी जबकि मुसरत अलमारी से कुछ निकाल रही थी। ताई की आवाज पे दोनों ने बुरी तरह चौंक कर उन्हें देखा था, जो उसे नजरअंदाज किए मुसरत से मुखातिब थी। तो ये वसीम वाला वाकया अभी तक बाकी है, उसने कोफ से सोचा था। पिछले कुछ दिनों में पे दर पे होने वाले वाकयात ने वक्ती तौर पर उसे वो मामला भुला दिया था। यह भी कि हसन की मुखालफत अभी भी बरकरार थी। उसने फौरन ताई अम्मा को जवाब दिया, मगर ताई अम्मा मैं तो इनकार कर चुकी हूं ना। लड़की मैं तुम्हारी माँ से बात कर रही हूँ, चुप रहो। मगर मैं आपसे बात कर रही हूँ ताई अम्मा। उसका लहजा नर्म था मगर बहुत मजबूत। मसरत इससे कहो तैयार हो जाए, मैं गाड़ी में इसका वेट कर रही हूँ। वो खटखट करती वहां से चली गई। उसने बेबसी से माँ को देखा, वो उससे भी ज्यादा बेबस नजर आ रही थी। अम्मा नहीं जाना मुझे। अभी चली जाओ महमल, वरना वो हंगामा कर देंगी। माँ ये समझती क्यों नहीं है? वो जिद सी होकर किताबें रखने लगी। शायद हसन कुछ कर सके। मुझे हसन से बहुत उम्मीद है बेटा। और माँ मुझे अल्लाह से है। वो कुछ सोचकर अबाया पहनने लगी, फिर स्याह हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटा और पिन लगाई। खामखा हंगामा करने का फायदा ना था, चली ही जाए तो बेहतर था, बाकी बाद में देखा जाएगा, बस यही सोच रही थी वो। लाउंज में सीढ़ियों के पास लगे आईने के सामने वो रुकी। एक नजर अपने अक्स को देखा। स्याह हिजाब में सुनहरी चेहरा दमक रहा था। ऊंची पोनीटेल से हिजाब पीछे से उठ सा गया था और वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो यूं ही खुद को देखती पलटी ही थी कि आखिरी सीढ़ी उतरते हसन पे नजर पड़ी। किधर जा रही हो महमल? ताई अम्मा के साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए जा रही हूं। तुम राजी हो महमल? वो हैरान से उसके करीब आया। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। इस घर में मुझे अपनी रजा से इस फैसले का इख्तियार नहीं मिला हसन भाई। वो कितने ही लम्हे खामोश खड़ा उसे देखता रहा और फिर आहिस्ता से बोला, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और महमल को लगा उसने थप्पड़ दे मारा है उसे। आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं? वो बामुश्किल जब्त कर पाई थी। हाँ, मैं तुम्हें इस दलदल से निकालने की बात कर रहा हूं। नहीं, आप कोर्ट मैरिज की बात। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे ऐसी बात करेंगे। तुम्हें एतराज ही क्यों है महमल? ये तुम्हारी शादी जबरदस्ती वसीम से कर देंगे और तुम। हसन भाई प्लीज, आपको पता है कोर्ट मैरिज क्या होती है? सरकारी शादी, कागजों की शादी। मैं ऐसी शादी को नहीं मानती जिसमें लड़की के वली की मर्जी शामिल ना हो। हर मैं क्यों करूं छुप के शादी? ना आपसे ना वसीम से। मेरा रास्ता छोड़ दें। वो बेबस सा सामने से हटा तो वो तेजी से बाहर निकल गई। गाड़ी की पिछली सीट पे बैठी मेहताब ताई उसका इंतजार कर रही थी। वो अंदर बैठी और दरवाजा जोर से बंद किया। इसी पल ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर कोई अंदर बैठा। उसने ड्राइवर समझकर यूं ही बैक व्यू में देखा तो झटका सा लगा। वो वसीम था। अपने असली मायने खेज अंदाज में मुस्कुराते वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उसे लगा था कि उससे गलती हो चुकी है, मगर अब क्या किया जा सकता था? कुछ भी नहीं। लब कुचलती वो खिड़की से बाहर देखने लगी। ताई मेहताब मंगनी की शॉपिंग कर रही थी या शादी की, वो कुछ भी समझ न सकी। बस चुपचाप उनके साथ मेट्रो में चली गई। वो जहां बैठी उनके साथ बस बैठ गई। सुना है तुमने बड़ा शोर डाला था। ताई उठकर एक शोकेस के करीब गई तो वो उसके साथ सोफे में धुंस कर बैठ गया। महमल बिदक कर उठी। अरे बैठो बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है।
शॉप की तेज पीली रोशनियां वसीम के चेहरे पे पड़ रही थी। गिरेबान के खुले बटन, गर्दन से लिपटी चेन और शोख रंग की शर्ट, उफ, उसे उससे कराहत आती थी। क्या बात करनी है आपको? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो किससे करना चाहती हो? वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। उसके जहन के पर्दे पे एक चेहरा सा उभरा, एक अंदरूनी ख्वाहिश, एक दबती दबाती मोहब्बत की अधूरी दास्तान। लेकिन उसने बेख्तियार सर झटका। ना आपसे ना किसी और से। आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? ऐसे नहीं महमल डियर, अभी तो हमने बहुत सा वक्त गुजारना है। वो खड़े होकर उसके करीब आया और वो फिर से 2 कदम पीछे हटी। दुकान लोगों से भरी हुई थी, फिर भी महमल को उसके बेबाक अंदाज से खौफ आता था। ना मालूम वो क्या कर डाले। अच्छा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कदम उठाता उसके नजदीक आ रहा था। इधर आइसक्रीम पार्लर में बैठकर बात करते हैं। नहीं ताई अम्मा, आप कहाँ हैं? बेबस सी वो भीड़ में ताई मेहताब की तलाश में इधर उधर देखने लगी। अरे तुम्हारी ताई को उनकी कोई फ्रेंड मिल गई है, वो अब नहीं आएंगी। तुम इधर तो आओ महमल डियर। वसीम ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थामना चाही। उसकी उंगलियां उसकी कलाई से जरा सी मस हुई। महमल को जैसे करंट लगा। हाथ में पकड़ा हैंडबैग उसने पूरी कुव्वत से वसीम के मुंह पे मार दिया। घटिया आदमी, पीछे हो! वो चिल्लाई थी। बैग उसकी नाक पे जोर से लगा था। वो बिलबिलाकर पीछे हटा। शोर की आवाज पे बहुत से लोग इधर मुतवज्जे हुए। सेल्स बॉयज काम छोड़कर उनकी तरफ लिपके। वसीम तो गुस्से से पागल ही हो गया। नाक पे हाथ रखे जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा ही था कि अचानक एक लड़के ने उसे पीछे से पकड़ा। क्या तमाशा है? क्यों बच्ची को तंग कर रहे हो? मैडम क्या हुआ? ये बंदा तंग क्यों कर रहा था आपको? बहुत सी आवाजें आसपास उभरी। कुछ लड़कों ने वसीम को बाजुओं से पकड़ रखा था। ये मुझे तंग कर रहा था अकेली लड़की जानकर। उसने बामुश्किल खुद को संभाला और कहकर पीछे हट गई। उसे मालूम था अब क्या होगा, और वाकई वही हुआ। अगले ही लम्हे वो लड़के वसीम पे टूट पड़े। वो गालियां बकता खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर वह सब बहुत ज्यादा थे। मारो इसे, मारो और मारो, शरीफ लड़कियों को छेड़ता है। एक उम्र रसीदा साहब हुजूम के पास खड़े गुस्से से कह रहे थे। जोर से मारो इसे, इबरत की मिसाल बना दो। अपने घर मां बहन नहीं है क्या इसकी? और वो मां जब तक दुकान में लगे हजूम तक पहुंची, वो वसीम को मार मार कर अधमोया कर चुके थे। ताई उसकी तरफ लिपकी। थोड़ी ही दूर सोफे पे महमल बैठी थी, टांग पे टांग रखे मुतमईन सी वसीम को पिटते देख रही थी। ताई मेहताब फौरन महमल के पास आई और पूछने लगी, अरे ये मेरे बेटे को क्यों मार रहे हैं महमल? क्योंकि इसके बाप के कहने पे मुझे भी कभी ऐसे ही मारा गया था। अरे तुम तो बकवास ही बंद करो अपनी। बड़ी दिलचस्प बकवास है ताई अम्मा, आप भी एंजॉय करें ना। वो महफूज सी वसीम को पिटते देख रही थी। शॉप का बौखलाया हुआ मैनेजर और सेल्स बॉयज मुश्ताल नौजवानों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। सर प्लीज देखें, हटें यहां से। सेल्स बॉयज की मिन्नत के बावजूद वो लड़के उनको देखने की जहमत ही नहीं कर रहे थे। हवास बाख्ता सी ताई मेहताब उनकी तरफ दौड़ी। अरे अरे मेरे बेटे को छोड़ो, पीछे हटो मर्दूतों। वो चिल्लाकर उन लड़कों को हटाने की कोशिश कर रही थी और सोफे पे बैठी महमल मुस्कुराते हुए चिप्स का पैकेट खोल रही थी। अब ये मरते दम तक मुझे साथ नहीं लाएंगी। सारी सूरत हाल से लुत्फानंदोज होती वो चिप्स निकाल कर कुतरने लगी और इसके साथ ही ये सीन हुआ खत्म। तो ये थी आज की किस्त। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जो कि नॉवेल्स में इंटरेस्ट रखते हैं।
और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है। अगले पार्ट के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।